हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्या अगर आज से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट की जाए तो क्या एग्जाम पास होगा। मेरे पास एक ऐसा कमेंट आया था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। साथ ही में आज सेफ स्कोर की भी बात करेंगे कि कितना टारगेट आपको रखना चाहिए कि एग्जाम आसानी से पास हो जाए। लेकिन ये चीजें बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरे चैनल पर बहुत ही बड़ा गिव अवे चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पास करने के लिए जितनी भी बुक्स की जरूरत होती है वो सारी बुक्स फ्री में देने वाला हूं। लगभग 8 या 10 बुक्स बन जाती है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। इसके लिए बस आपने एक चीज करनी है कि सैटरडे तक मैं जितनी भी वीडियोस डालूंगा ना, उसके नीचे आपने कमेंट करना है हैशटैग फ्री बुक प्रोवाइड। बस ये कमेंट आपने करना है। बाकी गिववे की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। और संडे को इस गिववे का रिजल्ट आपको पता चल जाएगा और आप में से एक स्टूडेंट को मैं ये बुक सारी फ्री में दे दूंगा। और अगर इस गिववे में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं टाइम टाइम पर और गिववे भी करता रहूंगा। मैं तो आपको ये कहूंगा कि अब आप एक एक दिन में दो दो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट होने ही वाला है। आपको बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे रहना पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हो। और यार, अभी टेक्स्ट बुक में स्प्रिंग इनटू प्रिपरेशन सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत इनका अगर 399 वाला पास आप खरीदते हो और वहां पर मेरा कूपन कोड DT10 लगा देते हो तो यही पास आपको 360 रुपीज़ का मिल जाता है। 360 रुपीज़ में आपको एक साल की वैलिडिटी मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत आप 510 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 37,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जब आप ये मॉक टेस्ट खरीदोगे, अगर आप पेमेंट अमेजॉन पे से करते हो तो आपको 10% का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो सही है ना यार। जब आप मॉक टेस्ट खरीदोगे, मेरा कूपन कोड DT10 लगा देना, 360 रुपीज़ का तो वैसे ही आपको ये मॉक टेस्ट पड़ जाएगा। ऊपर से आप पेमेंट कर देना अमेजॉन पे से, तो 10% का आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। ग्रुप डी या फिर ग्रुप डी लेवल के किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको जरूरत होती है 60 से 70 दिन की। अगर 60-70 दिन आपके पास है तो आराम से आप इस लेवल के किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो। और यार, रेलवे ने ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट दी है वो जुलाई की टेंटेटिव डेट दी है, तो उम्मीद है जुलाई में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाना है। तो अभी आपके पास ना बड़े आराम से 70 से ज्यादा दिन बचते हैं। और अगर इन 70 दिनों में आप अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, तो आपका एग्जाम आराम से पास हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आएगा कि कुछ स्टूडेंट्स तो यार 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और हम 70 दिन पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। देखो यार, ये बात आपकी सही है कि कुछ स्टूडेंट 3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो 3 साल से पढ़ रहे हैं ना, वो 3 साल से इस 3 सालों के बीच 30 बार पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं। पहले उन्होंने तैयारी की, उसके बाद उन्हें दिखा एग्जाम नहीं हो रहा है, उन्होंने तैयारी छोड़ी। फिर उन्हें एक डेट दिखी कि हाँ भाई हो सकता है ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए, फिर उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी, फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ी। तो इस तरीके से उन्होंने गैप ले लेके पढ़ाई की है। और अगर आप 70 दिन लगातार पढ़ लोगे, कुछ गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी है, कुछ स्मार्ट स्टडीज आपको करनी पड़ेगी, उस हिसाब से अगर आप चलोगे तो बड़े आराम से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। इतना डिफिकल्ट ये एग्जाम नहीं होता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, बेसिक नॉलेज भी आपको होगी तो आराम से क्लियर होगा। अब मैं गलतियां बताता हूं कि आपने क्या नहीं करनी है। देखो, आपके पास 70 दिन है, तो इन 70 दिन के अंदर आपने पढ़ना भी और आपने रिवाइज भी करना है और आपने मॉक टेस्ट भी लगाना है। तो आप ऐसा मत सोचना कि पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं रिवाइज करूंगा, या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा। आपने डेली के डेली पढ़ना है, डेली के डेली रिवाइज करना है, डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाना है। अब इस टाइम पे मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स आएंगे, लेकिन आपने डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद उसको रिवाइज कर लिया, और फिर जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें ढूंढो उस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, या फिर ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगा लो, उसमें ढूंढो, जितने भी क्वेश्चन दिखते हैं उनको लगा दो। हाँ, अगर जो चैप्टर आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मॉक टेस्ट में और वो नहीं आप कर पा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो और उन क्वेश्चन को करो, क्योंकि बाकी चीजें तो आपने पढ़ी ही नहीं है तो आप सॉल्व कैसे करोगे। लेकिन जो पढ़ा है वो तो आपका बेस्ट हो जाए। इस टाइम पे आपने पता है क्या करना है, ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, लेकिन जो भी पढ़ना है वो बेस्ट होना चाहिए। अगर उससे एग्जाम में आ गया तो वो नहीं छूटना चाहिए। मान लो आप मैथ में पढ़ के गए परसेंटेज और रेशियो, ये एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, बस 2 ही चैप्टर पढ़ के गए, तो ये दोनों चैप्टर से जितना आएगा वो नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाए। लेकिन अगर ये 2 चैप्टर आपके तैयार हैं तो ये छूटने नहीं चाहिए। तो आपने ऐसे ही प्रीवियस ईयर देखना है, वहां से देखना है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से ज्यादा वेटेज का पूछा जाता है, उनको सेलेक्ट करना है और उनको बेस्ट बना लेना है। ज्यादा पढ़ने की नहीं सोचनी है,
थोड़ा पढ़ना है, लेकिन उसको बेस्ट तरीके से पढ़ना है कि अगर वहां से पूछा जाएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आप 70 से 75 नंबर तक का भी पढ़ के जाते हो तो 75 नंबर का अगर पेपर में आ रहा है तो 70 आपने अटेम्प्ट करना है, वो भी 95% एक्यूरेसी के साथ। और मैंने आपको सेफ स्कोर के लिए बताया था कि 65 प्लस रॉ मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अभी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे जब एनटीपीसी का पहला वाला रिजल्ट आया था कि कट ऑफ तो 90 पे गई, 80 पे गई, लेकिन अभी रिवाइज रिजल्ट आया तो यहाँ पे देखने को मिला कि 65 प्लस रॉ मार्क्स जिसके थे उसका सिलेक्शन हो ही गया है। यही ग्रुप डी में भी होगा, 65 प्लस रॉ मार्क्स लेकर आ जाओगे तो आराम से हो जाएगा, लेकिन 65 प्लस लाने पड़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे में मत रहना। एक गलती आपने और नहीं करनी है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जो नई नई तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो चैप्टर खोलेंगे, कोई यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहा होगा उसको देखना शुरू कर देंगे, ऐसे देखेंगे जैसे मूवी चल रही हो। तो मूवी की तरह यार कुछ भी चीज नहीं देखनी है, आपके पास 70 दिन है, उस चीज को पढ़ो, नोट डाउन करो और रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ना अब ज्यादा कंजूसी मत करना, अगर आपको बुक्स लेनी पड़ रही है तो बुक्स खरीद लो, मॉक टेस्ट खरीदना पड़ रहा है तो मॉक टेस्ट खरीद लो, क्योंकि अब तो फाइनली एग्जाम हो ही जाएगा। और कोई भी ये मत सोचना कि इसके बाद हमें रेलवे में नई वैकेंसी देखने को मिलेगी तो हम उसमें ट्राई कर लेंगे अगर इसमें नहीं हुआ, क्योंकि यार जो नई वैकेंसी आएगी वो आ तो जाएगी लेकिन भरेगी अगले 5 साल के बाद। तो उसके पीछे मत पड़ना, इसी में ट्राई करना, ये सबसे बेस्ट मौका बन जाता है। और अब मैं उनको बता देता हूँ जिनका एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वालिफाई हुआ है। अगर आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वालिफाई हो गया है ना तो एनटीपीसी पे ध्यान तो दो आप, लेकिन ग्रुप डी पे भी पूरा ध्यान रखो, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट पहले आया था। जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो टॉपर है, जो हर एक लेवल पे सेलेक्ट हो गए थे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वही स्टूडेंट इस बार 35,000 पोस्ट ले सकते हैं। सीबीटी 2 में कितने स्टूडेंट जा रहे हैं? 7 लाख, 8 लाख या 9 लाख, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे? 35,000। अब 35,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि वो एनटीपीसी सीबीटी 1 में लाए हैं। तो यहाँ पर चांस थोड़ा कम बन जाता है सिलेक्शन लेने का, लेकिन ग्रुप डी में पूरा 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो। इसलिए कह रहा हूँ एनटीपीसी पे ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी को छोड़ दो, एनटीपीसी पे ध्यान रखो, लेकिन ग्रुप डी को मत छोड़ देना। ग्रुप डी एक ना इस टाइम पर एक ये कह सकते हो आप अमृत की तरह है आप लोगों के लिए। ऐसी वैकेंसी बहुत टाइम के बाद देखने को मिली है, लाखों में, और इसके बाद भी हो सकता है बहुत टाइम के बाद देखने को मिले। न्यू वैकेंसी आएगी, लेकिन एएलपी वगैरह की, टेक्नीशियन की, जेई की आ रही है, ग्रुप डी की शायद नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो बहुत टाइम के बाद भरी जाएगी। इसलिए आप लोगों ने टारगेट रखना है 65 से ज्यादा। वैसे तो मैं आपको ये कहूंगा जितने ज्यादा नंबर आप ला सकते हो उतना अच्छा है। मैंने 65 इसलिए बोला है क्योंकि जो स्टूडेंट आज से तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो 80 मार्क्स लेकर आए, तो उसके लिए 65-70 बहुत मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग पिछले 3 साल से पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है, रिविजन अच्छा है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप कोशिश करो आपके 75, 80, 85 नंबर आए। जितने ज्यादा नंबर आएंगे आपका ही तो फायदा है, आपको ही जल्दी पैनल लिस्ट में बुला लिया जाएगा, पहली पैनल लिस्ट में नाम आ जाएगा या दूसरी में नाम आ जाएगा, और जल्दी से जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नुकसान तो इसमें कुछ नहीं है ना। देखो अगर आप ज्यादा मार्क्स ले आते हो तो कुछ भी नुकसान नहीं है, कट ऑफ हाई गई तो भी आप क्लियर करोगे, लो गई तो वैसे भी आप क्लियर करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा लाने की सोचो, लेकिन जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहा है वो 65 से ऊपर का ही टारगेट रखना, उससे कम का तो मत रखना। और हाँ, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि आज से भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी गिव अवे चल रहा है तो कमेंट करना मत भूलना, क्या पता आपको ये बुक्स फ्री में मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।